Good morning, friends. Yesterday, I just prepared one video on basic English simple present tense, and particularly I explained the verbs used in simple present in Hindi also. Today also we are continuing the same basic English. So far as the English is concerned, मेरा मानना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते समय कम से कम 3 तरह के एक्शंस पर ध्यान देना होगा। पहला एक्शंस ऐसा है कि जो हैबिचुअल एक्शन है, द एक्शंस व्हिच टेक प्लेस एज अ मैटर ऑफ हैबिट। जैसे आपकी आदत है कि आप चाय के बदले कॉफ़ी लेते हैं, तो आप बोलेंगे कि आई प्रीफर टी कॉफ़ी टू टी। कोई चाय लेता है कॉफ़ी के बदले तो बोलेगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, और कोई कॉफ़ी लेता है चाय के बदले तो बोलेगा आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी। सो प्रीफर जो है सिंपल प्रेजेंट और V1 फॉर्म है, जो कि कल बताए थे कि सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हैबिचुअल एक्शंस जितने हैबिट हैं, वो चाहे अफर्मेटिव फॉर्म में हो या नेगेटिव फॉर्म में हो, सभी में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ V1 लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगेगा और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ V1 लगेगा। अब हैबिचुअल एक्शंस में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं सुबह में उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक माई आई ब्रश माई टीथ, तब मैं अपना दांत साफ करता हूँ। देन आई टेक माई बाथ, देन आई टेक माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ। तो यहाँ पर ये हैबिचुअल एक्शंस हो गया। दूसरा एक्शन है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें भी सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। जैसे कि ऑनेस्टी रिमेन्स द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई, ईमानदारी दुनिया की सबसे अच्छी नीति है, पॉलिसी है। तो ऑनेस्टी रिमेन्स द बेस्ट पॉलिसी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे लेकिन लगातार आदमी रेस को जीत सकता है। कंटिन्यूअस काम करने से आदमी सक्सेस पा सकता है। सक्सेस कम्स टू दोज हु आर हार्ड वर्किंग। जो मेहनती होते हैं उनको सफलता मिलती है। तो ये हो गया, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं या जनरल फैक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्ट है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्योदय पूरब में होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्यास्त वेस्ट में होता है। तो ये दोनों एक्शन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, और इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। जैसे कि ट्रेन्स इन द रेनी सीजन, ज्योग्राफिकल फैक्ट भी इसी में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसी में आता है। हेल्थ रिमेन्स द रियल वेल्थ, हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हैबिचुअल एक्शन में सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ में, और ज्योग्राफिकल फैक्ट्स में। चौथा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में है जो सेंस ऑर्गन से जो एक्शंस होते हैं, जैसे कि वी सी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ आवर आइज, हम लोग अपने आँख के सामने चीज़ों को देखते हैं। वी वॉच टेलीविज़न, वी लिसन टू म्यूज़िक, हम लोग गाना सुनते हैं। वी ऑलवेज परसीव इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। वी ऑफन लिसन टू द मेडिटेशंस ऑफ द पीपल। वी ऑफन लिसन टू गुड pronunciation. The verbs of perception, generally the verbs like see, watch, listen, feel. We feel very glad when somebody talks in a better manner. हम लोग काफ़ी खुश महसूस करते हैं जब कोई अच्छा से बात करता है। It seems to be a very right step for all of us. Seems verb भी इसी में आता है। seems है, सी है, वॉच है, टेस्ट है, जैसे द शुगर टेस्ट ऑलवेज स्वीट, द शुगर टेस्ट TASTES V5 स्वीट। अब
ये सभी जो एक्शंस है इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए कि सिंपल प्रेजेंट इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ V5 है वहाँ पर क्वेश्चन को डज से शुरू करेंगे, और जहाँ V1 है वहाँ क्वेश्चन को डू से शुरू करेंगे। जैसे और ही सीट के लिए डज ही रियली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हुआ सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग में उठता है। डज ही रियली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। डज ही रियली वर्क हार्ड, क्या वो कठिन परिश्रम करता है। डज ही स्टडी वेल, डज रमन वर्क हार्ड, डज रमन टेक लेसन्स इन टाइम, डज द टीचर टीच द लेसन्स वेल, क्वेश्चन मार्क। डज द parent, that does the father respond to the question asked by the son, question mark। डज थर्ड पर्सन में यूज करेंगे और डू यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर। जैसे डू वी रियली बिलीव इन गॉड, do we really assume things right, question mark। Do we really watch television, do we really listen to songs, do we really enjoy picnic, do we really understand things, do we really speak English, do we really like that, do you really understand English, do you really learn things, do you really master the languages, do you really express happiness on something when you receive it, do you really expect good things, do you really want something in your favor, like that। So you के साथ भी, I के साथ भी, we के साथ भी do से शुरू करेंगे क्वेश्चन। तो do प्लस वी आई यू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से डज वाला, डज ही सी इट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सब में क्वेश्चन जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमेशा V1 लगाएंगे। डज इट रियली रिमेन द सेम, डज इट appear to be right, does he really understands the things well, does he really go for walking, does he really listens to what we say, does he really respond to what we speak, क्या वो हम लोग की बात को रिस्पॉन्ड करता है। डज ही लिसन टू व्हाट वी स्पीक, डज ही लर्न इंग्लिश, डज ही लिसन्स टू हिज पेरेंट्स, डज ही रियली ओबे हिज पेरेंट्स, लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको ही सीट के साथ डज लगा करके क्वेश्चन बनाना है, और आई और वी के साथ और यू के साथ हमेशा डू लगाना है। ये जहाँ पर V1 है वहाँ डू लगाना है, जहाँ V5 है वहाँ डज लगाना है। अब यही चीज़ WH क्वेश्चन में भी हो सकता है कि क्या है आप अपने सब्जेक्ट मैटर में क्या करना चाहते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर सब्जेक्ट मैटर, व्हाट डू यू वांट टू और व्हाट डू यू विश टू अचीव इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। सो व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट डज Aman want to do in science, what does Raman want to do after completing his class 10, what does Anita want to do after completing her class 12, what does a good child wish to achieve by working hard, what does a father wish to have from his child, what does a mother wish to have from her child। का कोई माँ अपने बेटा से या बाल बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करती है, कोई पिता अपने बच्चा से, व्हाट डज ए फादर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, कि कोई पिता अपने बच्चे से क्या उम्मीद रखता है, व्हाट डज ए मदर एक्सपेक्ट फ्रॉम हर चिल्ड्रन, व्हाट डज ए हस्बैंड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज वाइफ, कोई पति अपनी पत्नी से क्या उम्मीद रखता है। इस तरह से व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह से देखिए वाई से भी कर सकते हैं और व्हेन से भी, जैसे कि वो कब स्कूल को जाता है, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, व्हेन डज ही कम बैक फ्रॉम स्कूल, व्हेन डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन डज ही गो टू ट्यूशन, व्हेन डज ही वांट to finish his work, when does he do his homework, when does Raman do his homework, when does Anila does do her homework, like that। So in WH question also do or does will be used in question, and so the pattern of the question will be WH plus do oblique does plus subject plus V1 plus subject plus complement plus question mark।
तो व्हेन से भी कर सकते हैं, हु इज से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, हाउ से भी। जैसे हाउ डज ही लर्न टू ड्राइव कार, हाउ डज ही लर्न टू राइड ए बाइसिकल, हाउ डज ही कंप्लीट हिज टास्क, हाउ डज ही accomplish better, how does he master any concept, how does he learn things। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में डब्ल्यू एच क्वेश्चन में भी डब्ल्यू एच प्लस डू डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव में भी वही चीज़ कि he does not want to learn anything, he does not want to go to school, he does not want to listen to his parent, he does not want to do things wrong, he does not want to waste his time, he does not want to linger on things, she does not want to linger on things, she does not want to waste her time। इसमें डज वाला भी वही पोर्शन है जो क्वेश्चन में जहाँ डू डज लग रहा है, तो इंट्रोगेटिव में भी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे वी डू नॉट लाइक टू वेस्ट आवर टाइम, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम, you do not want to waste your time, everyone does not want to waste his time, all of us do not want to waste our time, all of them do not want to waste their time। तो यहाँ पर डू के साथ भी नॉट लगा करके वी वन प्लस सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन में भी और इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी डू और डज के बाद नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं ए टीचर डज नॉट वांट हिज चाइल्ड टू मिस एनी सब्जेक्ट, a good teacher does not want his child to perform poorly, a good teacher does not want his child to waste his time, a good parent does not want his child to waste his time, teachers do not want their children to waste their time, like that। So when it is plural it is do plus not plus v1 plus subject plus complement, and when it is singular it is subject plus does plus not plus v1 plus subject plus complement। That is how we come to understand that simple present can be used in that manner। Thank you, have a nice day।